हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमने शुरू करी है ये इसकी 41 क्लास है। अगर इससे पहले की 40 क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों, जो दूरदृष्टि दोष होता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया होता है, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और दूरदृष्टि दोष का जो उपचार है वह उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार होगा, यहाँ पे आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस है। दोस्तों, वह लेंस होगा उत्तल। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है। तो दोस्तों, वह जो लेंस होगा वो होगा अवतल। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों मैंने बता दिया ऊपर 54 और 55 जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क तथा ट्रेविरनेस ने किया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो अरस्तु हैं इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो आपको बताना है कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों, जो वर्ग का एसआई यूनिट है वो है जूल। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन जो है वो फोर्स का है। और डाइन जो है ये भी न्यूटन की सीजीएस यूनिट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वो एक दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दूरी। और दोस्तों, जो पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला जो प्रश्न है, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों, एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो है वो यौगिक कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कंपाउंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये भी यौगिक होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कंपाउंड कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ। अगला प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा। तो दोस्तों, जो त्वरण होगा वो होगा बल के अनुक्रमापाती। तो दोस्तों, जो फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। तो दोस्तों, इनमें से जो पाई मेसोन है वो एक अस्थायी कण है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये स्थायी कण हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो दोस्तों, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो होता है न्यूट्रल। अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, ये कहलाता है अर्बोरिकल्चर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो एग्रोनॉमी है ये है खेती बाड़ी की जो होता है उसमें इसकी स्टडी करी जाती है। आपको बताना है सिल्वीकल्चर में किसकी स्टडी करी जाती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया ये प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो होता है दोस्तों नेगेटिव में होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, चेचक। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। दोस्तों, मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम की
कैडमियम के प्रदूषण से होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कैडमियम। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है यदि शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। दोस्तों बीसीजी का जो टीका है वो क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग से बचाव के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और बीसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है वो जल से प्राप्त होती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जल से प्राप्त होती है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। तो दोस्तों पौधे का जो पत्ती भाग है, जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, वह श्वसन क्रिया का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, पत्ती। अगला प्रश्न है एम्पियर किसका मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर जो है वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। अगला जो प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मैंने उत्तर है वो पहली वीडियो में भी आपको बताया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगला प्रश्न है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। तो दोस्तों शरीर रचना के वर्गीकरण में जो लॉबस्टर होता है वो क्रस्टेशियंस से संबंध होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो एग्रिस्टोलॉजी है इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, देहरादून। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।